राजमहल के बाहर चौपाल में जो शर्त भरी शमशीर रखाई गई थी जी, उसे किसी ने उठाया या नहीं? अब जी मंत्री जी आएंगे तो बताएंगे, जैसा होगा खबर जो। कोई बात नहीं, इंतजार किया जाता है। महाराज की जय हो। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, राजमहल के बाहर जो चौपाल में शर्त भरी शमशीर रखाई गई थी उसे किसी ने उठाया या नहीं? हुजूर, आपके आदेश के अनुसार हमने शर्त से भरी शाही शमशीर को चौपाल में रखवा दिया राजन, और मेरी मौजूदगी में हुजूर शर्त से भरी शमशीर ना उठी। अगर किसी ने न मेरी मौजूदगी में उठाया भी होगा तो शाही दरबार जरूर आएगा हुजूर। और फिर हाँ, शर्त से भरी शाही शमशीर के पास तो ड्यूटी सेनापति दयाल सिंह की लगी है। तुम ठीक कहते हो विश्वनाथ। वो आएंगे तो खुद बताएंगे हुजूर। इंतजार किया जाता है। आओ सेनापति दयाल सिंह, क्या खबर लाए हो? महाराज, राजमहल के समक्ष बारे चौपाल में जो शर्त भरी शाही शमशीर रखी है, मैं उसी विषय में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। क्या कहना चाहते हो? तो उठ गई शर्त की शाही शमशीर है, उठ गई। क्या उठ गई? उठ गई शर्त की शाही शमशीर है। आए महाराज जी, लड़का है सामने, ये है नादान, इसकी है बाली उम्र, पर कहो शर्त जो भी रखी आपने। महाराज, इसी लड़के ने शर्त भरी शाही शमशीर को उठाया ही, और इस शर्त भरी शाही शमशीर की शर्तें आप इस बच्चे से बतला सकते हैं महाराज। बेटा, ये शर्त की शमशीर को आपने उठाया है? हाँ महाराज, ये गुस्ताखी मुझ बदनसीब से हुई है। बेटा, कहिए महाराज। मैं जो कुछ पूछूं उसका सही उत्तर देना। क्यों नहीं महाराज, पूछिए। नाम क्या है तेरा? बोल बेटा तेरा नाम क्या है? नाम क्या है तेरा? बोल बेटा तेरा, रहने वाले कहाँ के हो, किसके भीतर शर्त रखी गई जो सही शमशीर पे पूरा करने में रखना न कोई कदर। कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है तुम्हारा और किसके बेटे हो? क्यों नहीं महाराज? नाम मेरा किशन है महाराज जी, आपके चरणों का वाला घर में मैया मेरी जो दीवार है। घर में मैया मेरी जो दीवार है,
मदद के वास्ते पास आया महाराज। बेटा किशन नाम है तुम्हारा? जी हाँ। और इसी राज्य के रहने वाले हो? जी। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। हाँ महाराज। मदद के लिए आए हो? हम तो बेटा हम तुम्हें हर संभव मदद देंगे। बोलो। महाराज हम लोग यहाँ मदद के लिए आ रहे थे, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि शमशीर में इतनी बड़ी शर्त छुपी हुई है, वरना हम इसे भूल कर भी नहीं उठाते। महाराज हम लोगों की गलतियों को क्षमा कर दिया जाए और मुझे मेरे घर जाने दिया जाए। मुझे किशन, ये सर्द भरी साई शमशीर राजमहल के बाहर चौपाल में रखाई गई है कि जो इसे उठाएगा वो 14,000 कोस दूर पारस लोक जाएगा और पारस परी के चमन से वो बोलता हुआ गुलाब का फूल लाएगा और उस फूल को राजकुमार के मस्तक से स्पर्श कराया जाएगा। राजकुमार सूरज की आंखों में जोत आ जाएगी बेटा। इसीलिए ये सर्द भरी शाही शमशीर राजमहल के बाहर चौपाल में रखाई गई है। नहीं महाराज, हम यहाँ से 14,000 कोस दूर नहीं जा सकते। हमें माफ कर दिया जाए, हमें माफ कर दिया जाए। मेरी माँ की तबीयत बहुत अरे किसान, चाहे तेरी माँ जिंदा रहे या भाड़ में जाए, तूने शर्त से भरी शाही शमशीर उठाया है तो तुझे 14,000 कोस दूर पारस लोक जाना होगा और पारस परी के चमन से बोलते हुए गुलाब को लाना होगा। अगर तू पारस लोक नहीं गया तो सामने गौर कर देख, फांसी का फंदा तेरे गले का इंतजार कर रहा है। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, आपकी क्या इस बच्चे से कोई दुश्मनी है जो कि फांसी का फंदा इसे दिखाकर आप इसके दिल को बहला रहे हो? सेनापति दयाल सिंह, शाही दरबार का जो नियम और कानून है वही से बता रहा हूं। अगर ये पारस लोक नहीं गया तो दुश्मनी हो भी जाएगी। विश्वनाथ सिंह, जाना या न जाना सम्राट के हुक्म पर निर्भर करता है। क्या बात है बेटा? हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। सूरज, क्या बात है? पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ पिताजी। क्या कहना चाहता एक है? विनती है, गुजारिश है पिताजी। पिताजी भाई क्या कहना चाहता है? छोड़ दो पापा जी किसने को जाने दो, छोड़ दो। ये क्या कह रहा है? छोड़ दो पापा जी किसने को जाने दो पिताजी। इसलिए इसके बाद से अलग ना करो।
इस तरह इसके पास से अलग ना करो। पिताजी किशन को मत जाने दीजिए पिताजी, क्योंकि किशन की माँ की जुदाई को मैं जानता हूँ पिताजी। मैंने अपनी माँ का प्यार पाया नहीं हूँ पिताजी बचपन से, इसीलिए किशन की माँ की जुदाई को मैं जानता हूँ। किशन को मत जाने दीजिए ये पिताजी। क्या कह रहा है बेटा? नहीं पिताजी, मैं अपना गला दबा के मर जाऊंगा पिताजी। सूरज, मत जाने दीजिए पिताजी। बेटे सूरज, चाचा जी किशन तुम्हारे पास है बेटी, और किशन से आप बात करो बेटी, बात करो किशन से। राजकुमार, आपसे बेहतर माँ की जुदाई क्या होती है वो कोई नहीं समझ सकता है। आपने मुझ गरीब के बारे में इतना सोचा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ राजकुमार। आप इंसान नहीं, आप भगवान। आप इंसान नहीं, आप भगवान हैं। पर्वत गढ़ी राज के आप की शान है। पर्वत गढ़ी राज के आप की शान है। भूल लेने कोई दम मैं जाऊं कुंवरे, भूल लेने कोई दम मैं जाऊं कुंवरे। आपके कदमों में अब मेरी जान। आपके कदमों में अब मेरी जान है। राजकुमार जी, आज यह किशन आपसे वादा करता है कि जब तक वो बोलता हुआ गुलाब पारस लोक से लेकर नहीं लौटेगा, तब तक इस राज्य में मैं कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। जब तक वो बोलता हुआ गुलाब लेकर नहीं आऊंगा, इस राज्य में वापस लौट कर नहीं आऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। आइए आप आराम कीजिए। शाबाश लौटे, शाबाश। महाराज, कहो बेटा। महाराज, मेरी आपसे एक विनती है। क्या कहना? मैं यहाँ से 14,000 कोस दूर पारस लोक जाऊंगा और वहां से बोलते हुए गुलाब को लेकर आऊंगा। लेकिन मेरी एक विनती है। कौन सी विनती है बेटा? विनती ये है कि मेरी माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती है और मेरे ना रहने पर मेरी माँ की देख रेख और उनकी देखभाल आप अच्छे से करना, आपके हाथों में होगा। बहुत अच्छा बेटा किशन। और अगर मैं किशन, क्या बात, तुम घबराओ नहीं, तुम शौक से पारस लोक जाओ। तुम्हारी माँ की देख रेख हम सुबह शाम अच्छी तरह से करते रहेंगे। महाराज, मेरी एक विनती और है। क्या कहना चाहता है किशन? दरबार का कोई भी कर्मचारी मेरे घर मेरी माँ की हाल चाल लेने चले जाएगा। सेनापति अंकल को भेज देना। अगर आप चाहें तो स्वयं जाकर मेरी माँ की देख रेख कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को मेरे घर मत भेजना। ठीक है किशन, तुम अपनी तैयारी करो। क्यों? और रही बात
तुम्हारी माँ की देख रेख, खाने पीने और रहने की व्यवस्थाएं, तो ये काम हमारे सेनापति दयाल सिंह बराबर करते रहेंगे। क्यों नहीं? लेकिन महाराज, अगर यहां से मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा तो शायद मैं पारस लोग कभी नहीं जा पाऊंगा। इसलिए मैं यहीं से इसी वक्त पारस लोग जाने की तैयारी करना चाहता हूं। ठीक है किशन, जी। खर्च ज्यादा लगेंगे, दूर का सफर है। क्यों नहीं? दूर का सफर है, खर्च ज्यादा लगेंगे, इसलिए हम तुम्हें खजाने से 2 लाख रुपए दे रहा हूं और तुम्हारी माँ की देख रेख हमारे सेनापति दयाल सिंह करते रहे। क्यों नहीं? बेटे किशन, कहिए चाचा। बेखौफ होकर इस पर्वतगढ़ से पारसलोक के लिए प्रस्थान करो और आज इस पर्वतगढ़ भरेरा दरबार में ये सेनापति दयाल सिंह तुम्हें वचन देता है कि जिस तरह आज तक तुमने अपनी माँ का बेटा बनकर उनकी देखभाल व की परवरिश किया है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं उनका बड़ा बेटा बनकर उनकी परवरिश व की देखभाल करता रहूंगा। मेरे रहते हुए उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी बेटी। क्यों नहीं? अगर आप मेरी माँ से अगर बड़ा बेटा बनकर समझाएंगे तो शायद वो आपकी बात मान जाएगा। क्यों नहीं किशन, जी। मैं आपकी माँ को आपकी सारी बातें बताकर उन्हें अच्छे से समझाऊंगा और मेरे रहते हुए उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी बच्चे। क्यों नहीं चाहता? महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं बहुत जल्द पारस लोक पहुंचकर वो बोलता हुआ गुलाब लेकर अपने राज वापस लौट कर आऊं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। जाओ किशन, तुम जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम में अवश्य पूरा होगा और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। चाचा जी, आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी मंजिल में कामयाब होकर एक दिन इस पर्वतगढ़ राज में वापस लौट कर आऊं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बच्ची। जिस तरह तुम इस पर्वतगढ़ को छोड़कर अपनी माँ को छोड़कर पारस लोक जा रहे हो, जल्दी उस बोलते हुए गुलाब को लेकर पर्वतगढ़ वापस आओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। अरे अब तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। लंबरदार, जय राम जी की। महाराज, क्या बात है? हम हो जा रहे हैं, तू जा रहा है? बोलता हुआ गुलाब लाने। कहाँ का रहने वाले हैं? अरे हमारा बड़ा भाई है, काका दादा का लड़का है। अच्छा, तो तुम भी जाना चाहते हो? हम भी जा रहे हैं चलो कोई बात नहीं, तुम भी जाइए। महाराज। जा रहे हैं, लेकिन महाराज एक विनती है। कौन सी विनती है? हमें घर में डिलीवरी निचकानी है। तो क्या करें? डिलीवरी निचकानी है। कहा महाराज देख रेख करत रहो महाराज। ये काम हमारे सिपाही लोग करते रहेंगे। अरे चंपकलाल, तुम किशन भैया के साथ जाओ। जा रहे हैं। तुम किशन के साथ जाओ पारस लोग, और रही डिलीवरी की बात तो तुम्हारी मेहरारू की डिलीवरी हम करा देंगे। महाराज साहब का भेज दियो, लेकिन इनका दोनों को ना भेजो। नहीं, जहाँ डिलीवरी होएगा परसों हुआ कल हो जाए। और महाराज सेनापति जी साहब हमें घरे लेके जाओ सठौरा वठौरा, तो वह चैली न भूलो। कौन सी चैली चंपकलाल? वही दूध वाली चैली, जौने से दूध बढ़त है। चंपकलाल, आप किशन के साथ जा रहे हो, 1 से 2 भले रहेंगे, बोलते बतियाते हुए आप लोगों का सफर कट जाएगा। इसलिए जाओ, तुम्हारी पत्नी की डिलीवरी होगी तो मैं सारा सामान तुम्हारे घर पर भेज दूंगा। ओके ठीक साहब। चंपकलाल, रही चैली वाली बात चुप रहो। तो 2.5 कुंटल हम लोग चैला भिजवा देंगे। जा रहे
साले जूता मार रहे हैं। चला किसान साला हवाले दे। हवा आने दे, चलो इनका गर्मी पहले पड़ी है। जा रहे बोलता हुआ गुलाब लेकर तब आएंगे। अरे हम लोग क्या करें बे? नमस्कार। पर का कार्यभार देखते रहना। हम राजकुमार सूरज को लेकर राजमहल चल रहे हैं। अवश्य हुजूर, जो आज्ञा आपकी मैं सदा उसे करता रहूंगा। आओ सेनापति दयाल सिंह, हम साथ चलते हैं। तेहमा गुड़िया डुलाई सेनापति ने गया है। राम बली नहीं लौंडे तैयार नहीं ना हो पौती, हमरा के सब मालूम है, सब मालूम है। लेकिन करबे का करी हो। इस शराम खोर किशन ने हीरो बनकर साला आया और राजकुमारी के नजरों में मेरे को नीचा दिखा दिया। बड़ी भारी बेइज्जती हुई गई। और आज भरे दरबार में साले किशन ने मेरे को नीचा दिखा दिया और मेरा अपमान किया है रे। अपमान की एकदम बेइज्जती बेइज्जती। लेकिन नहीं राम बली, बातो तुम रात दरबार में सही लियो और तुम्हें बदली अगर हमारा बेइज्जती हुआ तो ना तब तक ननियौरे भाग गए। राम बली सकूने चैन से रिश्ता, अरे तो सकूने चैन से रिश्ता हमने कभी जोड़ा नहीं। दुश्मन को मोड़ पर लाकर हमने कभी है रामखोर किसान तो पैरस लोक जा रहा है, जा रहा है। लेकिन याद रख तुझे पारस लोक नहीं बल्कि परलोक पहुंचाऊंगा। अगर ऐसा ना किया राय तो साला हमरा के ठाकुर होने का मतलब क्या है? और राम बली जी साला सेनापति दयाल सिंह दयाल सिंह महाराज का वफादार कुत्ता बनता है। वफादार हाँ? और का? सेनापति दयाल सिंह तेरी जिंदगी के साथ ऐसा घिनौना खेल खेलूंगा, ऐसा घिनौना खेल खेलूंगा कि तू साला अपनी जिंदगी से होकर मौत की भीख मांगेगा। लेकिन याद रख मौत भी तुझे मुनासिब नहीं होगी। मैं आ रहा हूं सेनापति दयाल सिंह, तेरे पास आ रहा हूं तेरी मौत का पैगाम ले साला। राम बली मौत के नाम से, हाँ अरे तुम मौत के नाम से क्या तरह करते हैं? हम वो क्षत्रिय जिन्हें रंगबाज